Hello everyone, you are watching YouTube channel ऑनलाइन एजुकेशन। आज है दिनांक 13/6/2022 और आज जो है HPU के द्वारा एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया MA सोशियोलॉजी के लिए। MA सोशियोलॉजी जो है टेस्ट 2022 ये कंडक्ट करवाया गया, तो इसकी प्रोविजनल आंसर की मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारे के सारे आंसर जो है ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो टाइम इसमें 2 आवर्स था। मैक्सिमम जो है इसमें मार्क्स 100 थे, 100 MCQs पूछे गए हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं है। तो ईच क्वेश्चन जो है कैरीज 1 मार्क, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था समाज शास्त्र अध्ययन है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, सोसाइटी से संबंधित है। समाज शास्त्र का अध्ययन जो है समाज से संबंधित है। एक का राइट आंसर जो है सी रहेगा। दूसरा प्रश्न पूछा था समाज शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो दूसरे का जो राइट आंसर है दैट इज बी, सोशियस और लोगस से जो है बी जो है 2 का राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था समाज शास्त्र शब्द किसने दिया है, हु कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी। तो इसका जो 3 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, अगस्त काम्टे ने ये जो है शब्द कॉइन किया है। 3 का राइट आंसर जो है सी रहेगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया था किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हु स्टेटेड मैन इज ए सोशल एनिमल। तो 4 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, एरिस्टोटल ने ये कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 4 का राइट आंसर ए रहेगा। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था सामाजिक शास्त्र एक डैश डैश है, सोशियोलॉजी इज ए डैश डैश। तो 5 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, ये एक सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी को जो है मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था इसमें, इन सोशियोलॉजी द वर्ड सोसाइटी इज यूज्ड फॉर। समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर है दैट इज डी, सामाजिक संबंधों की जो प्रणाली है इसके लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था समाज शास्त्र शब्द की रचना की गई है, द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड इन। तो 7 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, 18 जो है 39 में जो है 7 का राइट आंसर है। यहाँ पर जो है 7 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, लेकिन यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन है ना, वो नीचे 1939 लिखा है हिंदी में और ऊपर 1839 लिखा है, लेकिन 1839 जो है एग्जैक्ट जो है इसका आंसर है। जो इंग्लिश में जो होता है वो उसको फाइनल माना जाता है। तो 1839 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ए जो है 7 का राइट आंसर रहेगा। ये 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था अगस्त काम्टे का जन्म हुआ, अगस्त काम्टे का जन्म हुआ था। 8 का राइट नंबर जो है ए है, इसका आंसर ए है। 8 का जो है इनका जन्म हुआ था 1798 में। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न पूछा था प्रत्यक्षवाद से सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था, पॉजिटिविज्म बाद फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो 9 का जो राइट आंसर है दैट इज ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, अगस्त काम्टे द्वारा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्रीय अवधारणा दी, कार्ल मार्क्स गिव द सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ। तो 10 का राइट आंसर जो है सी है। इन्होंने जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था क्लास कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सोसाइटी इज ए वेब ऑफ। तो 11 का जो राइट आंसर है ये सोशल रिलेशनशिप का वेब है। ठीक है, समाज जो है वेब है, सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। जो 11 का राइट आंसर है वो ए जो है हमारे बीच रहेगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था समाज के विकास के 3 चरण किसने दिए हैं, हु हैज़ गिवन द 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है ए, अगस्त कॉम्टे ने जो है 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी दी है। 13 नंबर प्रश्न जो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का आधार है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज डी, डी जो है उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें शिक्षा भी है, लिंग भी है, उम्र भी है, ये सामाजिक स्तरीकरण के आधार है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था सोशोलॉजी एमर्ज्ड इन, समाजशास्त्र उभरा है। तो 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सी, यूरोप में ये उभरा है। ठीक है, राइट आंसर जो है 14 का सी रहेगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा था समाज है, सोसाइटी इज। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर रहेगा बी, विचारित डेलिबरेट जो है समाज। ठीक है, सोसाइटी डेलिबरेट है। 16 नंबर प्रश्न पूछा था सोशोलॉजी इज ए वैल्यू फ्री साइंस। ठीक है, हु सेड टू। तो 16 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, हर्बर्ट स्पेंसर
स्पेंसर ने ये बोला था कि समाजशास्त्र मूल्य मुक्त विज्ञान है, ये बोला था हार्वर्ड स्पेंसर ने। तो राइट आंसर बी है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा समाज और समुदाय के साथ अंतर का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी? तो 17 का जो राइट आंसर है दैट इज ए जो है 17 का राइट आंसर हमारे बीच है। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विशेष उद्देश्य के लिए संगठित लोगों के समूह को कहा जाता है? ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर पर्पज इज नोन एज। तो 18 का राइट आंसर हमारे पास बी है, उसे जो है संघ कहा जाता है जब लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए जो है एकत्रित होते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को कितने भागों में वर्गीकृत किया? हर्बर्ट स्पेंसर क्लासिफाइड सोसाइटी इन हाउ मेनी टाइप्स? तो 19 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज बी, जो है उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था सोसाइटी को। 20 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर? तो 20 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, उपरोक्त सभी ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ये सारे के सारे जो है सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा था, एसोसिएशन इज एसेंशियली ए? तो 21 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, जो है ये सोशल प्रोसेस है, जो हमारे पास संघ है डैश डैश जो है क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। संघ सामाजिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस विच? तो 22 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। इसका राइट आंसर है ये जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सोशलाइजेशन। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिंग, उम्र और जाति उदाहरण है? सेक्स, एज एंड कास्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। 23 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, एस्क्राइब्ड स्टेटस, श्रेय स्थिति जो है ये राइट आंसर रहेगा इसका। 24 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, किसी समूह में किसी व्यक्ति के मन की भावना होती है तो उसे कहते हैं ए ग्रुप इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ ए फ्यू फीलिंग इज कॉल्ड। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ए, प्राइमरी ग्रुप जो है उसको कहा जाता है, प्राथमिक समूह कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था, समूह जीवन काल क्या निर्धारित करते हैं? व्हाट डिटरमाइन ग्रुप लाइफ? 25 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, इकाइयों की भावना, हमारी भावना, सामान्य उद्देश्य, ये सभी जो है समूह की जो जीवन काल है उसको निर्धारित करते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ ओपन स्टैटिस्फिकेशन सिस्टम? तो 26 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है सी, क्लास। जो है निम्नलिखित में से कौन खुला स्तरीकरण की प्रणाली का संकेतक है? तो वो है क्लास, वर्ग जो है ओपन, इसका जो है। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह को चिन्हित करें, मार्क आउट द प्राइमरी ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। 27 का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है बी, ये प्राइमरी ग्रुप है, परिवार जो है एक प्राइमरी ग्रुप है। 28 नंबर प्रश्न पूछा था, मैरिज विद इन द कास्ट इज कॉल्ड? ठीक है, जाति के भीतर विवाह कहलाता है। 28 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, एंडोगैमी कहलाता है, जब आप जो है संगोत्र विवाह करते हैं, एक ही जाति के अंदर विवाह करते हैं। 29, विच वन इज नॉट अ सेकेंडरी किन? कौन सा द्वितीयक परिजन है? 29 का जो राइट आंसर है वो है सी, भाई की पत्नी जो है ये सेकेंडरी किन है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जनजाति में कब्जा करके विवाह लोकप्रिय हो रहा है? अमंग विच द फॉलोइंग ट्राइब मैरिज बाय कैप्चर हैज़ बीन पॉपुलर? तो 30 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, टोडा ट्राइब में ये जो है कब्जा करके जो है विवाह लोकप्रिय हो रहा है। 31 नंबर प्रश्न पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिटरी किन? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक परिजन है? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर है दैट इज सी, ब्रदर सन। ठीक है, 31 का राइट आंसर जो है हमारे पास वो है भाई का बेटा। 32 नंबर प्रश्न पूछा था, प्रतिलोम विवाह है? प्रतिलोम विवाह है, प्रतिलोमा मैरिज इज ए। 32 का जो राइट आंसर है वो है डी, जब उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह हो। मैरिज ऑफ ए हायर कास्ट मैन विद ए लोअर कास्ट वुमेन वो है प्रतिलोम विवाह कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी किन? ठीक है, 33 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है निम्नलिखित कौन सा जो है प्राथमिक परिजन नहीं है? 33 का राइट आंसर जो है दैट इज डी, अंकल जो है ये प्राइमरी किन नहीं है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न पूछा था, अकॉर्डिंग टू एमाइल डुर्कheim द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजन वॉज? एमाइल डुर्कheim के अनुसार धर्म की मुख्य विशेषता थी। तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज ए, पवित्र और अपवित्र द्विभाजन, ये रहेगा स्केर्ड प्रोफेन डाइकोटॉमी। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, डुर्कheim के अनुसार
दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकता डैश डैश की सीमा पर निर्भर करती है। तो 35 का जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ये रहेगा हमारे पास सी, श्रम का विभाजन जो है, डिवीजन ऑफ लेबर, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अकॉर्डिंग टू दुर्खिम मॉडर्न सोसाइटीज आर करेक्टराइज्ड बाय। तो 36 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी जो है इसका दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर ए है, जैविक एकजुटता। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था, आदर्श प्रकार की अवधारणा को किसने विकसित किया, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। तो 37 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो है डी, मैक्स वेबर ने जो है आइडियल टाइप जो है धारणा इसको विकसित किया। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई व्यक्ति अपनी विरासत में मिली स्थिति के आधार पर अधिकार प्राप्त करता है तो इस प्रकार के अधिकार को कहा जाता है। व्हेन ए पर्सन एंजॉय अथॉरिटी ऑफ वर्च्यू ऑफ हिज इनहेरिटेड देन दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज। तो 38 का राइट आंसर है हमारे पास ए, परंपरागत अधिकार, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है दास कैपिटल वॉज रिटन बाय। तो दास कैपिटल को लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है 39 का ए रहेगा हमारे पास। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि शुद्ध शोध को भी कहा जाता है, पुअर रिसर्च इज आल्सो नोन एज। जो 40 का राइट आंसर जो है सी है, इसको मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। 41 नंबर, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज टू फॉर्मुलेट। तो 41 का राइट आंसर है डी, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। अनुसंधान में सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण बनाने की प्रक्रिया है शोध समस्या को। 41 का हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज डी, शोध समस्या को जो है समझना। ठीक है, तो फिर है 42, ब्लू प्रिंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज नोन एज। शोध समस्या का ब्लू प्रिंट कहलाता है। 42 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी, अनुसंधान डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन। 43 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कौन सा संभाव्यता अनुमान का नमूनाकरण प्रकार नहीं है। तो 43 का राइट आंसर है हमारे पास डी, कोटा नमूनाकरण जो है ये जो है टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रहण का उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल फॉर डेटा कलेक्शन। तो 44 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी, क्वेश्चनेयर से हम जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लॉटरी मेथड इज ए, लॉटरी विधि है एक। तो 45 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज बी, ये जो है एक रैंडम सैम्पलिंग का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर है 46, सैम्पल इज ए सबसेट ऑफ। तो 46 का राइट आंसर है डी, ये पॉपुलेशन का जो है सबसेट है। सैंपल क्या है, नमूना क्या है, जनसंख्या का एक उपसेट है। 47 नंबर प्रश्न, डैश डैश इज ए लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड और नॉट एंड इट इज़ नॉट ऑथोरिटेटिव लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ ऑल रेलिवेंट कंटेंट इन द स्टडी। तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज सी, उन सभी स्रोतों की सूची है जिनका आपने उपयोग किया है, यानी यह अध्ययन में सभी प्रासंगिक स्रोतों की एक आधिकारिक सूची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। 48 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, डेविड्स एंड मोरे के द्वारा। डेविड एंड मोरेज ने जो है ये किया था। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ग्रामीण समुदाय की विशेष विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूरल कम्युनिटीज। 49 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, सामुदायिक भावना, कम्युनिटी सेंटीमेंट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 50 नंबर प्रश्न पूछा था, डैश डैश इज के अनुसार समाज समान नहीं है। अकॉर्डिंग टू डैश डैश सेल्फ एंड सोसाइटी इज नॉट आर नॉट आइडेंटिकल। तो 50 का जो राइट आंसर है डी, फ्राइड कहते थे कि जो है स्वयं और समाज समान नहीं है। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो, सुपर ईगो आर एसोसिएटेड विद होम ऑफ द फॉलोइंग। तो 51 का जो राइट आंसर है दी, सिगमंड फ्राइड जो है इन सभी कॉन्सेप्ट को देते हैं, चाहे वो इदम हो, चाहे वो आईडी हो, अहम हो, सुपर ईगो हो, इनसे जुड़े हैं सिगमंड फ्राइड जो है सी, 51 का राइट आंसर है। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का अर्थ है, द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन मीन्स। तो 52 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, जन्म और मृत्यु के दर के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड मॉर्टेलिटी रेट। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ए सोशल मूवमेंट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो और ऊपर आपको जो है कोड दिए गए हैं। तो 53 का जो राइट आंसर हमारे पास है दैट इज डी, ए बी सी डी। सबसे पहले जो है सोशल मूवमेंट में गोल, फिर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम और सेट ऑफ
वैल्यू। तो 53 में जो है सामाजिक आंदोलन जो निर्भर है लक्षण पर, संगठन पर, तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास डी रहने वाला है। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्रमुख जाति की अवधारणा दी गई थी, तो ये दी गई थी एम एन श्रीनिवासन के द्वारा। 54 का जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा दैट इज सी, इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की संज्ञा दी थी। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एट नॉन मैरिटल कल्चर, तो 55 का राइट आंसर है हमारे पास बी, ऑर्नामेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अभौतिक संस्कृति नहीं माना जा सकता, तो ये है आभूषण जो है। 55 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वातावरण शब्द लिया गया है, द एनवायरनमेंट शब्द इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, 56 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा बी, ये फ्रेंच से लिया गया है, एनवायरनमेंट शब्द जो है फ्रेंच से लिया गया है। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। 57 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, अनडायरेक्शनल, अप्रत्यक्ष रूप से है ये जो है। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न पूछा था, द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बांधों का निर्माण का प्रभाव। 58 का जो राइट आंसर हमारे पास रहेगा डी, सारे के सारे हैं। सबमर्ज्ड ऑफ फर्स्ट इज लॉस ऑफ वाइल्ड हैबिटेट, डैमेजेस डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम, जलमग्न जो है वन्य जीवन आवास नुकसान और अनप्रभावित, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। 59 नंबर प्रश्न पूछा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। ठीक है, तो 59 का जो सतत विकास का अर्थ है, 59 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज डी, उपरोक्त सभी रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भविष्य की जरूरतों का समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, मनुष्य की प्रगति भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और मानव आवश्यकताओं और संसाधन को प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच का संतुलन करना, ये भी इसमें है। ठीक है, फिर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, नरेगा जिसको हम कहते हैं, महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो 60 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी, इसे 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था मनरेगा को, जिसको जो है हम मनरेगा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, अल्ट्रुएशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी ओवर टाइम, समयोपरि समाज में विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन जो है। 61 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज बी, सामाजिक परिवर्तन, ये जो है सोशल चेंज है हमारे पास। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदू लॉ है ये, मैरिज इज, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक है। ठीक है, तो 62 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास बी, ये है एक स्कारमेंट, ये है एक धर्म विधि है शादी। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया था, डैश डैश इज द मैरिज ऑफ ए मैन विद द चाइल्डलेस विडो ऑफ हिज डिसीज्ड ब्रदर। 63 में जो है डैश डैश एक व्यक्ति का अपने मृत भाई की निसंतान विधवा से विवाह क्या कहलाता है। 63 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ए, लेवरेट जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, वो पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग फॉलो द मैट्रिलिनियल सिस्टम, निम्नलिखित में कौन सा मातृ प्रणाली का पालन करता है। 64 का जो राइट आंसर है वो है ए, केरल के नायर्स ऑफ केरला। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पत्नी का भाई उसका होता है, वंस वाइफ ब्रदर इज। 65 का राइट आंसर है डी हमारे पास, द्वितीयक परिजन, सेकेंडरी किन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 66 नंबर प्रश्न पूछा था, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, तो 66 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ए, लॉ जो है एक इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन नहीं है, तो वो है कानून। 67 का जो प्रश्न पूछा गया था इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के परिवार के प्रकार है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फैमिली इन इंडियन सोसाइटी, तो 67 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, ऑल ऑफ द, जॉइंट फैमिली भी है इंडिया में, एक्सटेंडेड फैमिली भी है, न्यूक्लियर फैमिली भी आपको मिलेगी, सिंगल परिवार भी आपको मिलेंगे। 68 नंबर प्रश्न, परिवार शब्द लिया गया है, द वर्ड फैमिली हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, तो 68 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी, जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, फैमिली शब्द जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। फैमिली इज़ ए। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
फैमिली इज़ ए परिवार है। तो 69 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज़ ए, ये एक प्राइमरी ग्रुप है, ये एक प्राथमिक समूह है। 70 नंबर प्रश्न पूछा था मातृसत्तात्मक परिवार है वह जगह जहाँ ए मैट्रियार्टिकल फैमिली इज़ हेयर इन। तो 70 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज़ ए, जहाँ पर वंश की गणना माता द्वारा की जाती है, डिसेंट इज रेकन्ड थ्रू मदर, उसे मैट्रियार्टिकल फैमिली कहा जाता है। 71 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो 71 का जो राइट आंसर रहेगा बी, स्मॉल साइज़ नहीं होता है, जॉइंट फैमिली में लार्ज साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा संयुक्त परिवार की जो विशेषता नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार में छोटा परिवार नहीं होता है, तो ये जो है यहाँ पर आंसर रहेगा। 72 नंबर प्रश्न द इंडियन सोसाइटी इज एन, भारतीय समाज है एक। 72 का राइट आंसर है ए, एग्रेरियन सोसाइटी, कृषि प्रधान समाज है भारतीय। 73 नंबर प्रश्न व्हाट इज डिफरेंस फ्रॉम स्टेट नेशन, राज्य को राष्ट्र से क्या अलग करता है। तो 73 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, पॉलिटिकल यूनिटी जो है राज्य को राष्ट्र से अलग करती है। 74 नंबर प्रश्न एक औद्योगिक समाज से कृषि समाज को क्या क्या अलग करता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस एग्रीकल्चर सोसाइटी फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 74 का राइट आंसर जो है यहाँ पर रहेगा बी, मोड ऑफ जो ऑक्यूपेशन होते हैं, व्यवसाय का जो तरीका हो वो जो है एग्रीरियन सोसाइटी को अलग करता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी से। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस, निम्नलिखित में से कौन सी एक जाति नहीं है। तो 75 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, जो है इनमें से कोई भी जो है रेस नहीं है। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न पूछा था हु सेड रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। तो ये बोला गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए नशा है, अफीम है, तो ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। 76 का जो है आंसर हमारे पास बी रहेगा। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था सामाजिक नियंत्रण को विनियमित करने वाले रीति रिवाज सर्वशक्ति, कस्टम आर पावरफुल इन रेगुलेटिंग सोशल कंट्रोल इन। तो 77 का राइट आंसर जो है ए है, सिंपल सोसाइटी, साधारण समाज में। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत में जाति और नस्ल पुस्तक किसने लिखी, हु रोट द कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो 78 का राइट आंसर है ए, जीएस घुर्रे ने ये पुस्तक लिखी है। 79 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत में जाति, इसकी प्रकृति, कार्य और उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखा। द बुक कास्ट इन इंडिया नेचर फंक्शन एंड ओरिजिन इज ऑथर्ड बाय। तो 79 का राइट आंसर है डी, हमारे पास जे.एच. हटन ने ये पुस्तक जो है लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है, जे.एच. हटन के द्वारा, कास्ट इन इंडिया नेचर फंक्शन एंड ओरिजिन, ये पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा। 80 नंबर प्रश्न पूछा था पश्चिमीकरण शब्द की शुरुआत किसने की, हु इंट्रोड्यूस द टर्म वेस्टर्नाइजेशन। तो 80 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, एम.एन. श्रीनिवास ने जो है ये टर्म पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन की शुरुआत की। 81 नंबर प्रश्न पूछा है हु हैज चेंज्ड द फेस ऑफ रूरल सोसाइटी। 81 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो है किसने ग्रामीण समाज का परिवेश या रूप बदल दिया है, दैट इज डी, परिवहन और संचार। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न पूछा है अकॉर्डिंग टू हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी वर्णास आर देयर। हिंदू सामाजिक संगठन कितने वर्ण होते हैं। तो 82 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज ए, 4 वर्ण होते हैं हमारे पास, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो है। 83 नंबर प्रश्न हु इज द्विजा, द्विज कौन है। 83 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज डी, द्विज जो है ये सभी है, वन बॉर्न इन द फैमिली ऑफ ब्राह्मण, वन हु बॉर्न इन द फैमिली ऑफ क्षत्रिय, वन हु बॉर्न इन द फैमिली ऑफ वैश्य। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट, कौन सी प्रणाली में सामाजिक गतिशीलता का लचीलापन मौजूद है। तो 84 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी, वर्ग प्रणाली में जो है, क्लास सिस्टम में जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सोशल मोबिलिटी जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न पूछा सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य, सोशल स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाइज। तो 85 का राइट आंसर है सी, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया था हु गेव द नेम हरिजन ऑन टू द अनटचेबल। तो इसका जो राइट आंसर है 86 का दैट इज डी, एम के गांधी जी ने जो है इनको जो है ये शब्द दिया था। अछूतों को हरिजन नाम किसने दिया, तो ये जो है एम के गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 87 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान
कौन संस्थान के उद्भव का पहला चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इमरजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन? तो 87 का जो राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास दैट इज़ ए आइडियोलॉजी, विचारधारा जो है संस्थान के उद्भव का पहला चरण है। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों ने किसने शुरू में सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया? हु अमंग द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट इनिशियली यूज द टर्म सोशल फिजिक्स फॉर सोशोलॉजी? तो 88 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी काम्टे ने जो है सोशोलॉजी के लिए जो है सोशल भौतिकी जो है शब्द का प्रयोग किया, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया। 89 नंबर प्रश्न पूछा गया था, समाजीकरण की प्रक्रिया का नाम जुड़ा है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ सोशियोलाइजेशन? तो 89 का राइट आंसर जो हमारे पास है दैट इज डी ऑल ऑफ द अबव। जी एच मीड, सिगमंड फ्राइड, सी एच कूले, ये सारे के सारे सोशलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम सामाजिक विज्ञान? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट सोशल साइंस? तो 90 का राइट आंसर है ए, सोशोलॉजी जो है सबसे यंगेस्ट जो है ये सामाजिक विज्ञान है। तो 90 का आंसर जो हमारे पास ए रहेगा। 91 नंबर प्रश्न पूछा है, नॉर्म्स आर इम्पोज थ्रू डैश डैश मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल? तो 91 का जो यहाँ पर आंसर रहने वाले ए और बी, नॉर्म्स जो है इम्पोज किए जाते हैं कल्चरल के द्वारा भी और फॉर्मल और लीगल के द्वारा भी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर होने चाहिए। जो है यहाँ पर 90 का ए और बी जो है दोनों यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण के माध्यम मानदंड लगाए जाते हैं। ए और बी जो है इनके आंसर होने चाहिए 91 की। 92 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्क्राइब स्टेटस? तो 92 का जो राइट आंसर है दैट इज डी जो है सन जो है निम्नलिखित में से श्रेय प्रतिष्ठा है, ये है सन बेटे की। 93 नंबर प्रश्न पूछा गया था, समाजशास्त्री ने समूह शब्द की व्याख्या इस प्रकार, सोशोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द टर्म ग्रुप एज? तो 93 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, कलेक्शन ऑफ पीपल, ए व्यक्तियों के संग्रह को समाजशास्त्रियों ने समूह शब्द की व्याख्या जो है इन्होंने इस प्रकार दी है। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी ग्रुप? तो 94 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, एसोसिएशन जो है संघ, ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप? तो 95 नंबर प्रश्न का जो आंसर है दैट इज़ लार्ज साइज, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? बड़ा आकार जो है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। 96 नंबर प्रश्न, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी? 96 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, एमाइल दुर्कम ने ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। जैविक एकजुटता की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी गई है एमाइल दुर्कम के द्वारा। 96 का राइट आंसर बी रहेगा। 97 नंबर प्रश्न पूछा था, हु हैज़ क्लासिफाइड द सोशल ग्रुप्स इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स? किसने सामाजिक समूहों को समूह में बाहरी और आंतरिक समूह के रूप में वर्गीकृत किया? 97 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, समेनर जो है समनर ने ये किया है। 98 नंबर प्रश्न, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रहण का साधन नहीं है? तो 98 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सी, कोटा नमूनाकरण, कोटा सैम्पलिंग, ये जो है टूल नहीं है डाटा कलेक्शन का। बाकी इंटरव्यू से या क्वेश्चनर से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू से भी आप डाटा और ऑब्जर्वेशन से भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सी रहेगा, कोटा सैम्पलिंग। 99 नंबर पूछा था, जनरल कल्चर इज ए सोर्स ऑफ, सामान्य संस्कृति का स्रोत है? तो 99 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज़ डी, नन ऑफ द अबव जो है इसका यहाँ पर 99 का जो आंसर रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सामान्य संस्कृति का जो स्रोत है इनमें से कोई भी नहीं है। 100 और लास्ट प्रश्न जो इसमें से पूछा गया था सोशियोलॉजी एंट्रेंस 2022 एचपीयू में, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था का कारक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ कास्ट सिस्टम? तो 100 नंबर जो प्रश्न का आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज सी, कॉमन एंसेस्टर वर्शिप। ठीक है, सामान्य जो है पूर्वज पूजा। 100 का जो है राइट आंसर सी रहेगा, सामान्य पूर्वज पूजा, ये जो है व्यवस्था कारक नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।